सर सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली आपने जो मुझे लाइक पीडीएफ दिए थे, हम्म। कंटेंट दिया था, मैंने सिर्फ वही पढ़ा था और कुछ हम्म। नहीं पढ़ा। जो सर ने, मैं सबको बताना चाहती हूँ, जो सर कंटेंट देते हैं वो आई थिंक मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। बस वही हम्म। कंटेंट क्या है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स, ऐसा नहीं है एक बार पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन कीजिए, हम्म। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और बाकी सब मोर देन इनफ है, हो जाता है। और कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई बुक लेनी है या कोई हम्म। बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी है, या ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बेसिक सर का कंटेंट है। मैंने मैंने सिर्फ वही फॉलो किया था और मुझे वो ऐसा लगा कि लाइक वाओ, बहुत अच्छा था। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी क्रेडिट है, जो मुझे सारे जो क्वेश्चन, मेरा डेमो राउंड क्लियर हुआ वही पढ़ के ही हुआ था। उसी से मुझे आंसर्स, उसी में सभी आंसर्स थे। अगर आपका बेसिक, अगेन वही मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो सब कुछ इजीली हो जाता है। सो लाइक वैभव सर का कंटेंट इज अमेजिंग अमेजिंग। कभी माइंड स्टेबल नहीं रहता था तो मैं सर को कॉल करती थी, किसी भी टाइम सर को कॉल करो, रात को करो, दिन में करो, सर बिजी होते हैं तब भी सर कॉल पिक करेंगे, नहीं करेंगे तो तुम्हें फिर से करेंगे सर कॉल। एंड सर लाइक लाइक सर से बात करके इट वाज लाइक कि बड़ा रिलैक्सिंग होता था, अच्छा फील होता था। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो इस वीडियो के बहुत ही खास मेंबर है। इनका नाम अक्षिता है। अक्षिता मैम ने रिसेंटली फिजिक्स वाला का, यू कैन सी, उन्होंने टी शर्ट भी पहन रखी है फिजिक्स वाला की। उन्होंने बहुत अच्छे ब्रांड का इंटरव्यू क्रैक किया है और ये हमारी बहुत ही स्पेशल और बहुत ही खास कैंडिडेट है बिकॉज शी हैज डन लॉट ऑफ एफर्ट फॉर क्रैकिंग दिस जॉब रोल। उन्होंने बहुत मेहनत करी है। जब मैं बोल रहा हूँ बहुत मेहनत ना, मैं जनरली इसको मीन करता हूँ आप सबके सामने, बिकॉज मुझे पता है मैम ने कितनी एफर्ट्स करी है। बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, अटेम्प्ट्स दिए, कभी थकी नहीं, कभी रुकी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं ना सर हमने इंटरव्यूज दिए हमारा नहीं हो रहा है, तो मैम लाइव एग्जाम्पल है आपके सामने कि मैम ने एक भी इंटरव्यू से कभी नेगेटिव चीज नहीं ली कि मेरा नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे करूंगी, मैं छोड़ देती हूँ इस चीज को। मैम ने कभी ये नहीं सोचा। इनफैक्ट मैम मुझे क्या बोलती थी, सर क्या गलतियां रह गई, क्यों नहीं कर पाई, क्यों रह गया हमारा ये इंटरव्यू, हम काम करते हैं इसके ऊपर, हम इसको और क्रैक करने की कोशिश करते हैं। और सर नेक्स्ट ऑप्शन कब आने वाला है, नेक्स्ट कहाँ अप्लाई करूं मैं। तो दैट वाज द क्वेश्चन। आप देख रहे हो एक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट होता है ना, जर्नी दिख जाती है उनकी, क्योंकि उनका जो विजन है ना इतना क्लियर होता है। द वे शी वाज अप्रोचिंग मी ना कि सर कोई बात नहीं, नहीं हो पाया ना, अगली बार करते हैं, फिर ट्राई करेंगे, और कहाँ ऑप्शन दिख रहा है आपको, और कहाँ अटेम्प्ट करें हम, और कहाँ ट्राई करें। तो शी वॉज ऑलरेडी मीनिंग कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। एंड फाइनली उसका रिजल्ट है। आपके सामने बैठी है मैम विद फिजिक्स वाला टी शर्ट, बिकॉज मैम का इतना अच्छा ब्रांड में होना ये बस उनकी अपनी मेहनत है और कुछ नहीं है। तो गाइस ये आपके सामने एक ऐसी एग्जांपल है जिन्होंने अपनी ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट किया है, एंड दैट इज रीजन आज वो यहाँ पे है इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हर वीडियो को मैं बोलता हूँ कि ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, पर ये वीडियो आपके लिए कुछ खास है बिकॉज मैम ने अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन करनी है इस वीडियो में। तो आपको सुनना है, समझना है, एंड प्लीज थैंक मैम लेटर। हम संडे को सेशन बना रहे हैं बैठ करके, रात में 11 बजे के आसपास सेशन बना रहे हैं। मैम सिर्फ आपके लिए आई है, जस्ट बिकॉज शी वॉन्ट यू ऑल टू क्रैक द इंटरव्यू। उनका मोटिव है कि जब मैंने किया है, जो मैंने एफर्ट्स किए हैं, जो मेरे डोंट्स है वो आप भी सुनिए, और जो मेरे डूज है वो अप्लाई करिए। कंपनी कोई भी है, फिजिक्स वाला है, आकाश है, टेक की कोई भी कंपनी है, ये टिप्स जो मैम देने वाली है ना ये आपको हर कंपनी में काम आने वाली है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, सेशन को ध्यान से सुनिएगा, एंड प्लीज थैंक मैम लेटर फॉर ऑल हर टाइम एंड सपोर्ट जो वो आपको देने वाली है इस सेशन में, जिससे आप कोई भी कंपनी का इंटरव्यू बड़े आराम से क्रैक करने वाले हैं। तो अक्षिता, हम बहुत खुश हैं आपके लिए, बिकॉज मैं जानता हूँ कि आपका स्ट्रगल कैसा है। पीपल डोंट नो ऑन यूट्यूब, बट आई नो कि आपने कितनी मेहनत करी है यहाँ तक पहुंचने के लिए। ये जर्नी आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं थी। मैं कभी इसको इजी जर्नी बोलता ही नहीं हूँ आपके लिए स्पेशली, बिकॉज आप वो क्रीम कैंडिडेट थे हमारे जिन्होंने हर दिन कुछ नया ट्राई किया, हर गलती को सीरियसली लिया, उससे सीखा, और हर ऑप्शन पे अटेम्प्ट लिया। आपने कोई ऑप्शन मिस नहीं किया, कभी ट्रैवल करना पड़ा, कभी कुछ भी करना पड़ा। यू वर द पर्सन हु वाज ऑलवेज रेडी फॉर अटेम्प्टिंग एनी इंटरव्यू। तो प्लीज टेल आवर व्यूअर कि कैसे इतना मोटिवेशन आता है, हाउ यू क्रैक द इंटरव्यू, जर्नी कैसी रही। पर पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके एक बेसिक इंट्रो से, पीपल शुड नो अबाउट यू, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द कंप्लीट जर्नी कि आपने कैसे ये इंटरव्यू क्रैक किया। सो ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विथ योर इंट्रो।
ओके, थैंक यू सो मच सर अपनी वीडियो में मुझे मौका देने के लिए। एंड ओके, सो स्टार्टिंग विद माय इंट्रोडक्शन, सो आई एम अक्षिता। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम हरियाणा, एंड इफ आई टॉक अबाउट माय एजुकेशन, आई डिड माय बैचलर्स इन बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, and then I did my master's again in biotechnology from Thapar Institute of Engineering and Technology, which is basically in Patiala. And after that, I started teaching in some local coachings, and then I switched to online mode. So in total, like, it was not a, you know, that a brand type experience. It was like in total around 2.5 years of experience. अगर मैं बात करूं कि मेरे को यहाँ पे सर के चैनल का पता कैसे लगा, सो बेसिकली एक दिन क्या हुआ कि लाइक आई वाज लाइक सर्चिंग फॉर द जॉब, क्योंकि हम्म, ऑब्वियसली मैं लोकल कोचिंग्स पे पढ़ा रही थी या ऑनलाइन पढ़ा रही थी। वहां पे इतना ज्यादा मुझे ग्रोथ मिल नहीं पा रहा था। सो हम्म, एक दिन लाइक आई वाज वेरी लाइक कई बार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो यूट्यूब हम्म, स्क्रॉल कर रही थी कि कोई मिल जाए कोई हम्म, जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो अचानक मुझे वैभव सर का वीडियो दिखा, वैभव सर का चैनल दिखा। तो पहले मुझे लगा कि पता नहीं जेन्युइन है भी या नहीं भी है। तो मैंने हम्म, पहले सबसे पहले अच्छे से चैनल को देखा, फिर उसके बाद हम्म, मुझे लगा कि नहीं, जेन्युइन हम्म, है, जेन्युइन लग रहा है, मुझे बात करनी चाहिए। उसके बाद मैंने सर हम्म, से कांटेक्ट किया, एंड उसके बाद फिर बस यहाँ तक मैं आ गई। सर ने इतना ज्यादा लाइक मोटिवेट किया, इतना मैं बता नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स आई थिंक कम पड़ रहे हैं। जो आई थिंक जो मैं यहाँ पर हूँ, हम्म, जस्ट बिकॉज ऑफ वैभव सर। ऑल क्रेडिट गोज टू यू सर, थैंक यू सो मच। एंड ये सब मैं सर दिल से कह रही हूँ। आज मैं यहीं पर बैठी हूँ, फिजिक्स वाले का टी शर्ट पहना हुआ है, एंड रियली रियली दिल से थैंक यू सो मच सर। मोस्ट वेलकम। आई एम सो हैप्पी कि आपकी जर्नी इतनी स्मूथ नहीं होने के बावजूद भी आपने कभी गिव अप नहीं किया, एंड यू द माय कैंडिडेट। आप मेरे उन कैंडिडेट्स में से हो जिन्होंने कभी गिव अप का अटेम्प्ट दिया ही नहीं, अटेम्प्ट दिया, सीखा और अपनी हर जर्नी से कुछ ना कुछ सीख करके नेक्स्ट में उसको इम्प्रूव किया। तो वी ऑल वांट टू नो कि कैसे ये मैजिक हुआ, कैसे अप्लाई किया आपने फिजिक्स वाला में, क्या इंटरव्यू राउंड हुए आपके, कैसे फाइनली आपने ये मैजिकल जॉब रोल क्रैक किया। तो प्लीज स्टार्ट किया, आपने कैसे अप्लाई किया था फिजिक्स वाला के लिए। जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे एक ही अपॉर्चुनिटी मिली और मैंने उसी में क्रैक कर दिया, मेरी जॉब लग गई। नहीं, ये कोई पहली अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उससे पहले मुझे सर ने काफी अपॉर्चुनिटीज दी, और ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मुझे शर्म आएगी या कुछ भी होगा। मैं फेल भी हुई और हम्म, कहीं जगह मेरा क्लियर हुआ, बट फॉर सम रीजंस आगे हम्म, नहीं बढ़ पाई। तो हम्म, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई आपको कोई भी फील्ड में आपको जॉब चाहिए या कुछ भी आपका एम है, आपको वो चीज पानी है, तो ऐसा नहीं है कि पहले ही चांस में आपको सक्सेस मिल जाएगी। करेक्ट, फेलियर्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। और फेलियर से मैं बेसिकली ये कहना चाहूंगी कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए कि अगर हम करेक्ट, फेल हो गए। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे को एक बार फेलियर नहीं मिला, दो बार नहीं मिला, मल्टीपल टाइम्स मैंने फेलियर्स, रिजेक्शन वाला मुझे मैसेज मिला था। बट स्टिल कहीं ना कहीं सबको होता है, सबकी लाइफ में वो फेज आता है ना कि एम आई कैपेबल, हो भी पाएगा हम्म, नहीं हो पाएगा। इतनी बार हम्म, रिजेक्ट हो गए, और कहीं हो भी रहा है तो वो बात बन ही नहीं पा रही थी, वो काम करेक्ट, वहीं पे रुक जाता था। तो कुछ इस हम्म, तरह का चल रहा था मेरा। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि मैं इतना कहना चाहूंगी कि अगर आपका नहीं हो रहा है, रिजेक्शंस आ रहे हैं, फेलियर्स आ रहे हम्म, हैं, सो उससे डरना नहीं है। करेक्ट, जितना मैंने सीखा अपनी जर्नी से, उस चीज को एक्सेप्ट करो। जहां पे गलती रह गई है, काम करो। जितना खुद पे काम करेंगे, उतना ही निखर के आएंगे, उतनी ही करेक्ट, अच्छी एब्सोल्यूट, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आई एम टेलिंग यू। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि जब मैं भी इस जर्नी में थी, तो मुझे लगता था कि पता नहीं हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा, और जो रिजेक्शन आ रहे थे, तो एक सेल्फ डाउट कहीं ना कहीं आ ही जाता है, सबको करेक्ट, आता है, ह्यूमंस है तो सेल्फ डाउट आएगा ही आएगा। तो बेसिकली करेक्ट, हमें उस सेल्फ डाउट को एक पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करना है। फेलियर्स को हमें टैकल करना आना चाहिए। अगर फेलियर हो रहा है, ठीक है, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, रो लो, मूड खराब कर लो, बट उसको परमानेंटली नहीं रखना है। खुद पे काम करेक्ट, करना है, देखना है कहाँ पे हमारी गलतियां रही हैं। बाकी वैभव सर हैं ही, इतने हम्म, सारे मॉक इंटरव्यूज होते हैं, वो दो, अपने आप को इम्प्रूव करो दिन भर दिन। इम्प्रूव जितना इम्प्रूव करेंगे,
उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है जॉब नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी। एक होता हम्म। है कि चलो हार्ड वर्क करा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मेंटल वर्क भी जरूरी होता है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं, बट अगर हम हम्म। मेंटली अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, अगर हमारा एटीट्यूड ही नेगेटिव है कि यार होगा ही नहीं, हमारा तो बात ही नहीं बनेगी, तो इस एटीट्यूड के साथ है तो बिल्कुल नहीं होगा। एटीट्यूड करेक्ट। अच्छा है, मेहनत चाहे थोड़ी सी कम करो, ऐसा नहीं है कि नहीं करनी है, बिल्कुल करनी है। अगर थोड़ी सी हम्म। भी कम करेंगे, डेफिनेटली सक्सेस होंगे। तो मेंटल वर्क करना, अपने ऊपर काम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड हम्म। अच्छा एटीट्यूड रखना, और बस अपना मेहनत करते जाओ। अपॉर्चुनिटीज भगवान देते हैं, सबको मिलती हैं, एक सबको हम्म। मिलती है लाइक अपॉर्चुनिटी। मैं ये सच में कह रही हूँ, दिल से कह रही हूँ। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, मेहनत कर रहे हो, इंटेंशंस अच्छी हैं, प्योर हैं, तो डेफिनेटली जॉब लगेगी, इंटरव्यू क्रैक होगा ही होगा। हम्म। और बाकी एक टाइम भी होता है, देखो सबका अपना टाइम होता है। जिस टाइम पे True. मैं इतने टाइम से कर रही थी, इतने महीने हो गए थे मुझे ट्राई करते हुए, बट नहीं हो पा रहा था, और कहीं हो भी जाता था तो काम होते होते रह जाता था। तो जितना मुझे समझ में आया है कि टाइम इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। एक सही हम्म। समय होता है, जब आप प्रिपेयर हो जाते हो तो आपको अपने आप ही वो चीज मिल जाती है। तो बेसिकली हार नहीं माननी है, काम करते रहो। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम खुद से हार जाते हैं, तब हम एक्चुअल में फेल हो जाते हैं। अगर हम खुद से एब्सोल्युटली। नहीं हारते हैं, तो हम्म। कोई हमें नहीं रोक सकता। वो सब एक एक्सटर्नल चीजें होती हैं, रिजेक्शन रिजेक्शन, उसको पॉजिटिव वे में लो। जितना हम फेलियर से सीखते हैं, हम स्ट्रोंग बनते हैं ना, उतना सक्सेस से नहीं बन पाते हैं। सक्सेस का क्या है, मिल गई। जो फेलियर, वो वाला जर्नी होती है, वो वाला पाथ होता है, वो हमें यहाँ से स्ट्रोंग बनाता है। जो लाइफ लॉन्ग हम, अगर आपकी जॉब भी लग जाती है, आपको वहां पे हेल्प करेगा। अभी आपको लग रहा है ना कि हम फेल हो रहे हैं, नहीं, इसको अच्छे वे में लो। आपकी जॉब डेफिनेटली 101%, मैं लिख कर दे सकती हूँ, डेफिनेटली लगेगी। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, मेंटल वर्क कर रहे हैं, इंटेंशन प्योर है, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, और वो चीजें आपको अपनी आगे वाली जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। सो बेसिकली जस्ट बी पॉजिटिव। और एक और चीज की, जितने ज्यादा हम लोग टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपकी प्रेजेंटेशन। हम्म। जितना अच्छे से आप प्रेजेंट कर पाएंगे, जितना अच्छे से आप डेमो दे पाएंगे, जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, डेफिनेटली क्रैक होगा। दैट एक्चुअली मीन्स अ लॉट कि गाइस आपको अपनी एफर्ट पे फोकस करते हैं। मैम ने हर जगह ट्राई किया, बट द वे शी वाज अटेम्प्टिंग द थिंग्स ना, कभी कुछ फेवर में नहीं था, कभी कुछ इश्यूज हो गए। बट सबसे बड़ा पॉइंट जो मैम ने रखा था, मैम ने कभी गिव अप नहीं किया। एवरी डे व्हेन रिजेक्शन हुआ या इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, शी कॉल्ड मी एवरी रिजेक्शन पे। अगर इंटरव्यू कैसा भी गया हो, सिलेक्शन हो ना हो, शी कॉल्ड मी। और क्या क्वेश्चन था कि ये गलतियां हो गई मेरे से, सेशन ऐसा रह गया, अब नेक्स्ट कहाँ ट्राई कर सकते हैं, नेक्स्ट कहाँ अटेम्प्ट करें। आज मैंने सीखा कि मेरे से ये चीज रह जाती है, अब नेक्स्ट हम कहाँ पे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शी हैड द एटीट्यूड कि मुझे करना है, यहाँ नहीं तो वहाँ, वहाँ नहीं तो वहाँ, एंड दैट इज द थिंग। उसकी वजह से वो फिजिक्स वाला में प्लेस हुई है। तो आपको भी यही रखना है यार, नेगेटिविटी हर जगह होती है, थोड़ा बहुत होता है। अटेम्प्ट दिया, कभी आपकी गलती है, कभी आपकी गलती नहीं भी होती है, कि ट्राई किया, पढ़ा हुआ है, क्वेश्चन बहुत बाहर से आ गए, हम नहीं कर पाए क्रैक, बट कोई बात नहीं। पार्ट ऑफ लाइफ, होना नहीं होना हमारे हाथ में नहीं है, एफर्ट करना हमारे हाथ में है, वो हम करते रहेंगे। मैम उसकी एग्जाम्पल है कि एफर्ट्स हमेशा किया, ब्रांड के ऑप्शंस आए, ऑप्शन कैसे भी रहे, हुआ नहीं हुआ, बट शी वॉज रेडी कि नेक्स्ट डे मुझे फिर से ये इंटरव्यू क्रैक करना है। तो इसको आप लेके चलो, किसी भी कंपनी में आपको ये अगर एटीट्यूड है आपका, तो आपको हर कंपनी में काम करेगा अपनी ड्रीम जो आपको क्रैक करने के लिए। तो अक्षिता, बात करते हैं फिजिक्स वाला की। आपने यहाँ अटेम्प्ट कैसे किया, पहले आपने अप्रोच कैसे किया इनको, और राउंड क्या क्या हुए थे आपके इंटरव्यू के यहाँ पे? ओके, सो बेसिकली सर, आपने मुझे जो नंबर्स दिए थे, तो मैंने उन पे सब पे कॉल्स किया था, तो मुझे रिस्पॉन्स आया था। फिर उन्होंने मेरा एक एचआर से मेरी बात हुई, तो उन्होंने हम्म। मेरा इंटरव्यू शेड्यूल किया। जो हम्म। पहला राउंड था, तो मैंने इंटरव्यू दिया। बेसिकली वो डेमो राउंड था। तो हम्म। डेमो राउंड, आई थिंक मेरी जिस दिन उनसे बात हुई थी, मे बी विद इन 1 और 2 डेज मेरा डेमो राउंड हो गया था, उन्होंने शेड्यूल कर दिया था। सो हम्म। डेमो राउंड लाइक इट वाज अराउंड, मेरा चला था सर 45 to 50 मिनट्स चला था मेरा डेमो राउंड। सो करेक्ट। अब बात करें कि उस डेमो राउंड कैसा था, उसमें कैसे क्वेश्चंस थे। सो बेसिकली क्या था कि देखो, क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि अगर आप, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाउंडेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जितना मुझे लगता है आपको 11th 12th के कॉन्सेप्ट्स भी आने चाहिए। क्योंकि वो करेक्ट। लोग पूछते हैं, अगर आप ऐसा सोचेंगे हम तो फाउंडेशन के लिए कर रहे हैं, 9th 10th का ही पढ़ के चले जाते हैं, 8th 9th 10th का,
तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो बेसिकली अपना 11th-12th तक का टारगेट रखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिए, बेसिक एटलीस्ट क्लियर होना ही चाहिए क्योंकि वो लोग उसमें से क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। हाई लेवल नहीं रहता है बट लेवल रहता है उनका। एंड करेक्ट। और बेसिकली डेमो में क्या होता है, डेमो में जो सबसे अट्रैक्ट करती है इंटरव्यू जो ले रहा है उनको, हम्म। वो होता है हमारा प्रेज़ेंटेशन, ओके। हमारा टीचिंग स्टाइल। क्योंकि वो रहता हम्म। है 15 टू 20 मिनट्स का रहता है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हम्म। एंड तो उसमें आपको अच्छे से प्रेज़ेंट करना है, मतलब जितना हो सकता है अपना 100% एफर्ट्स देने हैं। बेसिकली ऐसा लगना चाहिए कोई इंटरव्यू ले रहा है कि वाओ! व्हाट अ टीचर, कितना अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम्म। एक उसमें अगर पर्सनैलिटी बन जाती है तो ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप नहीं होते हैं, वहीं पे जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो इम्प्रेस हो जाते हैं, जो करेक्ट। सिलेक्शन होने के चांसेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। सो बढ़ बेसिकली जाता है। कहने का मतलब है कि जो आप अपना डेमो है, जो 15-20 मिनट्स का आप टीचिंग पढ़ाएँगे, वो क्रिएटिव एंड अट्रैक्टिव होना चाहिए एंड बी कॉन्फिडेंट, जस्ट बी कॉन्फिडेंट। अगर इन केस कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बीच में कहीं थोड़ा-सा रुक भी गए, जस्ट हम्म। बी क्रिएटिव एंड बी कॉन्फिडेंट और उसको अपने तरीके से हैंडल करो सिचुएशन को, तो वो एब्सोल्युटली। हो जाती है, हो जाता है। हम्म। एंड इफ आई हम्म। टॉक अबाउट क्वेश्चंस, क्या-क्या क्वेश्चंस पूछे गए, सो सिंस मेरा बायोलॉजी फाउंडेशन में हुआ है सिलेक्शन, तो हम्म। जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे गए थे वो थे में से हर हर टॉपिक पे क्वेश्चंस थे। हम्म। जैसे सबसे पहले ह्यूमन हार्ट की ही बात करें, सो उसमें पूछा गया था कि पूरा का पूरा फंक्शन एक्सप्लेन करो, लाइक कैसे वर्क करता है, वर्किंग ऑफ हार्ट एक्सप्लेन करो हम्म। डिटेल में। मुझसे हर क्वेश्चन डिटेल में पूछा गया था। एंड और क्वेश्चंस थे कार्डियक साइकिल एक्सप्लेन करनी है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लाइक क्लास हम्म। 11th का था। एंड हम्म। और क्वेश्चंस आए थे लाइक जाइलम, फ्लोएम एंड लाइक वाटर कंडक्शन के बारे में कि कैसे करते हैं, लाइक वन वर्ड क्वेश्चंस भी थे। एंड और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है, कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। सो बेसिकली इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, क्योंकि क्वेश्चन हम्म। अगर वो पूछेंगे तो अगर आपका बेसिक क्लियर है ना, तो अगर आप हम्म। वो ज्यादा भी पूछेंगे तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। क्योंकि कई करेक्ट। बार क्या होता है कि उनके पास अगर ज्यादा टाइम रहता है तो वो आपका अच्छे से पूछेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन मांगेंगे। और कहीं बार हम्म। टाइम नहीं रहता है तो वो सिर्फ वन वर्ड में करेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन द लक। एंड और क्वेश्चंस थे लाइक ह्यूमन हार्ट, कार्डियक साइकिल हो गया, एंड जाइलम फ्लोएम से थे। और टिश्यूज से क्वेश्चंस आए हुए थे, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, इनसे हम्म। क्वेश्चंस थे कि कितने टाइप के टिश्यूज होते हैं और हम्म। इनके बीच का क्या डिफरेंस रहता है। करेक्ट। और क्वेश्चंस आए हुए थे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, इससे काफी क्वेश्चंस थे। हम्म। एंड हॉर्मोन्स, हॉर्मोन से रिलेटेड भी काफी क्वेश्चंस थे कि लाइक हॉर्मोन्स का सब बेसिक पता होना चाहिए कि ये हॉर्मोन का क्या फंक्शन रहता है। और लाइक हर एक हॉर्मोन का आपको फंक्शन पता होना चाहिए क्या करता है। हम्म। एंड और क्वेश्चंस थे आई थिंक, ज्यादा तो मुझे याद नहीं आ रहा है, काफी टाइम हो कोई गया। बात नहीं। जो हाँ, एक और चीज, जो आपका वीडियो रहेगा ना जिसपे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, डेमो दे रहे हैं, उसको अच्छे से करके जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आधे से ज्यादा क्वेश्चंस लाइक उसमें से पुट अप होते हैं। लाइक हम्म। मेरा फॉर एग्जांपल सेल था, तो मुझसे सेल का सब कुछ पूछा गया, हर ईच एंड एवरी हम्म। टॉपिक। एंड सेल साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, कौन कौन से फेजेस होते हैं। अब अगर हम 10th की बात करें तो उसमें सिर्फ सरफेस लेवल पे दिया हुआ है, प्रोफेज, मेटाफेज, एना एंड टेलोफेज दिए हुए हैं फॉर एग्जांपल। बट अगर हम 11th की बात करें तो उसमें प्रोफेज की भी सब टाइप्स दी हुई है, लाइक वो डिटेल में है। सो बेसिकली आपको 11th के लेवल का आना चाहिए। एंड परफेक्ट। सो या ये सारे क्वेश्चंस थे। तो ये पूरा का पूरा जो राउंड था, मेरा डेमो राउंड था, वो अराउंड 45 to 50 मिनट्स हुआ था। हम्म। उसके उसके बाद ठीक है, एचआर ने बोला कि आपको लाइक विद इन 1 वीक हम रिजल्ट बताएंगे। सो हम्म। फिर सर रिजल्ट बताया, बट अगेन काफी ऑब्स्टेकल्स आए मेरे प्रोसेस में। तो पूरा प्रोसेस होते होते अराउंड लाइक मैंने मार्च में अप्लाई किया था, लास्ट आई थिंक 28 और 9 मार्च को मेरा हुआ था इंटरव्यू। वो पूरा हम्म। फाइनलाइज होते हुए मैं यहाँ पर आई, पूरा सिलेक्शन होते हुए होते मुझे 1.5 मंथ्स लग गए थे। लग गए। तो ये पूरा टोटल प्रोसेस था। एंड अगर आपका हम्म। डेमो राउंड, जो पहला राउंड होता है, वो क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपका सेंट्रल हेड जो होते हैं, लाइक आपको जो भी लोकेशन असाइन है, वहाँ के हम्म। जो सेंट्रल हेड होते हैं उनसे 1 to 1
इंटरेक्शन होता है, उसमें बेसिकली अब उनका मूड है, वो क्या करते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस नॉर्मल ही रहते हैं कि अगर क्लास में 70, 100 स्टूडेंट्स हैं, आप उनको कैसे टैकल करेंगे? अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स आ गए, उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आया, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो इस टाइप राइट, के क्वेश्चंस पूछते हैं लाइक एज़ अ टीचर वो देखना चाहते हैं कि आप स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं। ट्रू। और अगर उनका मन किया तो वो टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, वो आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। अगेन अगर उनका मन किया एंड डिपेंडिंग ऑन योर लक, तो ये होता है नेक्स्ट राउंड। अगर ये भी आपका क्लियर हो जाता है, उसके बाद फिर एचआर राउंड फाइनल राउंड होता है। उसमें सारा एचआर डिस्कशन करते हैं, सैलरी, लोकेशन एंड ऑल दैट फॉर्मेलिटीज एंड दीज स्टफ। सो ये राउंड रहते हैं, बेसिकली 3 राउंड्स रहते हैं। पहला डेमो राउंड, सेकंड जो सेंट्रल हेड होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन रहता है, एंड फाइनल इज एचआर राउंड। एंड उसके बाद फिर बस एंजॉय। ये भी ये रहता है। परफेक्ट। अक्षता, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे रिगार्डिंग कंटेंट। जो आपने बोला कि क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं, तो कंटेंट के लिए हम सोर्सेस क्या फॉलो करें, कहाँ से पढ़े, कहाँ से प्रैक्टिस करें रिगार्डिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस? क्या सोर्स फॉलो करना चाहिए? सर सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली आपने जो मुझे लाइक पीडीएफ दिए थे, हम्म, कंटेंट दिया था, मैंने सिर्फ वही पढ़ा था और कुछ हम्म, नहीं पढ़ा। जो सर ने, मैं सबको बताना चाहती हूँ, जो सर कंटेंट देते हैं वो आई थिंक मोर देन इनफ है। उसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। बस वही हम्म, कंटेंट क्या है, उसको आप मल्टीपल टाइम्स, ऐसा नहीं है एक बार पढ़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स उसका रिवीजन कीजिए, हम्म, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए और बाकी सब मोर देन इनफ है, हो जाता है। और कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कोई बुक लेनी है, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़नी है, या ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ बेसिक सर का कंटेंट है। मैंने मैंने सिर्फ वही फॉलो किया था और मुझे वो ऐसा लगा कि लाइक वाओ, बहुत अच्छा था। सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो भी क्रेडिट है, जो मुझे सारे जो क्वेश्चन, मेरा डेमो राउंड क्लियर हुआ वही पढ़ के ही हुआ था। उसी से मुझे आंसर्स, उसी में सभी आंसर्स थे। अगर आपका बेसिक, अगेन वही मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो सब कुछ इजीली हो जाता है। सो थैंक यू सो मच अक्षता फॉर योर काइंड वर्ड्स। बहुत ही अच्छा लगता है जब आपको मैं देखता हूँ। आप जैसे कोई भी कैंडिडेट अगर प्लेसमेंट लेते हैं किसी अच्छे ब्रांड में, आफ्टर सो मच एफर्ट, सो मच स्ट्रगल इन एवरीथिंग, बट आज भी आपका जो मोटिवेशन है, द स्माइल दैट यू हैव ऑन योर फेस ना, वो आज भी ऐसा है कि आज भी कुछ भी है चैलेंज वगैरह, आई कैन फेस इट। तो दिस इज द थिंग गाइस, मैं समझाता हूँ आपको भी कि दिस शुड बी एटीट्यूड, कि आप अपने फेस पे एक स्माइल रखो, एक कॉन्फिडेंस रखो कि यार कुछ भी हो जाए, सिचुएशन जो भी हो, आई विल क्रैक इट। मैम ने जो बताया आपको अपनी जर्नी का, कोई इतना एक्सप्लेन नहीं करता है आपको डेमो को लेकर के, इंटरव्यू को लेकर के। सब ब्रीफली बताते हैं ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ, बट मैम ने आपको एक एक चीज बताई है तोड़ तोड़ के, हाउ यू हैव टू प्रैक्टिस, क्या कैसे करना है। तो प्लीज थैंक मैम लेटर फॉर अ टाइम, बिकॉज इतना विस्तार में कोई बताता नहीं है आपको। आप किसी भी राउंड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो डेमो है, चाहे वो इंटरव्यू है, तभी मैम हैज गाइडेड यू इन दिस जर्नी। वो बहुत ही यूनिक, बहुत ही स्पेशल है। तो प्लीज कीप द पॉइंट्स इन योर माइंड जो मैम ने बताए अबाउट डेमो, अबाउट इंटरव्यूज, कैसे करना है, क्या करना है, बिकॉज दीज थिंग विल एक्चुअली हेल्प यू। जब इंटरव्यू में आप बैठे होंगे, आपको सेशन दिमाग में आएगा ये वाला हमारा, कि मैम ने ये बताया था, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, एंड दीज थिंग एक्चुअली हेल्प यू। कहते हैं ना, बनावटी कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो आपने सुना होता है, समझा होता है, दिस एक्चुअली हेल्प्स यू टू क्रैक द इंटरव्यू। सो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, मैम के पॉइंटर्स को नोट करिएगा, ध्यान रखिएगा। वेन एवर यू हैव द इंटरव्यू प्लीज अप्लाई दिस। मेरी एश्योरिटी है, जो मैम ने बोला है, इतना आपने अगर अप्लाई कर लिया, 50% भी अप्लाई कर लिया इसका, चलो, तो आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, बिकॉज मैम ने इतना स्ट्रगल देखा है लाइफ में, देन फाइनली शी इज देयर। तो प्लीज डू अप्लाई दीज पॉइंट्स एंड ट्राई टू क्रैक योर इंटरव्यू एज सून एज पॉसिबल। सो आपके हिसाब से क्या डिफरेंस होता है एक ब्रांड में, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में, और एक लोकल कोचिंग में? क्या वेरिएशंस देखने मिलते हैं आपको यहाँ पे? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी ब्रांड में एंटर करते हैं, जो वहाँ की लर्निंग होती है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू लोकल कोचिंग। लोकल कोचिंग्स में हमें इतना सीखने को नहीं मिलता है जितना हम ब्रांड में सीख पाते हैं। ब्रांड में ग्रोथ भी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी है। सो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, लोकल कोचिंग्स में फॉर ग्रांटेड लिया जाता है हर चीज को, इतना ज्यादा प्रोफेशनल कोई भी बिहेवियर नहीं रखता है वहां पे, और ना आपको इतना ज्यादा सीखने को मिले, इतना कुछ भी। आई डोंट थिंक सो सर, मैं सच बताऊं, जितना मैंने यहाँ पर फिजिक्स वाला में अभी, लाइक मेरे को आई थिंक 1 महीना भी नहीं हुआ है यहाँ पे आए हुए, हाँ, जितना मैंने अभी तक यहाँ पे सीख लिया उतना सर आई डोंट थिंक मैंने पास्ट
जो मेरे एक्सपीरियंस थे मैंने वहां पे सीखा है। सो यहाँ का सबसे पहले तो कल्चर ही बहुत डिफरेंट होता है। एंड सिंस ब्रांड है तो ऑब्वियसली बच्चे भी अलग आएंगे, बच्चे सारे अच्छे होते हैं ऐसी बात हाँ। नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम्म। फर्क आ जाता है बच्चों में भी। एंड हम्म। ऊपर से आपको सीखने को इतना कुछ मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आपका पूरा का पूरा पर्सनैलिटी चेंज हो जाता है। सो एज अ टीचर आई थिंक पर्सनैलिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्सनैलिटी बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको किसी ब्रांड में एंटर करने के बाद ही मिलता है। वो लाइक एब्सोल्युटली। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हम्म। सो हम्म। मेरे लिए लाइक सर लाइक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, जितना मैं यहाँ से सीख रही हूँ एंड आगे भी सीखती रहूंगी, मतलब काफी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। सो आई थिंक मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कहीं भी काम कर रहे हैं, लोकल कोचिंग्स में हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, बट अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपका विजन है कि भाई बहुत कुछ करना है, हमें लाइफ में आगे ही बढ़ना है, बड़े बड़े सपने हैं, ड्रीम्स हैं, तो प्लीज मेहनत कीजिए, ब्रांड में हम्म। एंटर करिए। स्टार्टिंग का हम्म। थोड़ा सा होता है कि हमें अपने ऊपर काम करना पड़ता है, बट उसके बाद जो आने वाले आपके ईयर्स हैं वो बहुत ज्यादा स्मूथली हो जाते हैं, लाइक स्मूथली लाइफ एब्सोल्युटली। कट जाती है। सो स्टार्टिंग में तो मेहनत सबको ही करनी पड़ती है, अगर मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, बैठे ऑब्वियसली। बैठे ऐसा कुछ हम्म। नहीं हो पाता है। सो कर्म हम्म। अपना करना पड़ता है, अपनी तरफ से कर्म कीजिए, बेस्ट कीजिए, एंड आई एम टेलिंग यू सब कुछ अच्छा होगा, बेस्ट बेहतरीन ही होगा। सो अगर आप ब्रांड का ट्राई कर रहे हैं सो प्लीज कीजिए। एंड एक और चीज, ऐसा होता है ना कि हमें ब्रांड चाहिए चाहिए चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक रास्ता दिखाने वाला भी कोई चाहिए। सो मेरे लिए हम्म। जो मुझे रास्ता दिखाया वो थे वैभव सर। तो थैंक यू अगर सो मच। सर ना होते तो शायद जो मेरा सपना था वो सपना ही रह जाता, मैं यहाँ पर नहीं आ पाती। तो सर लाइक एक होता है ना कि कृष्ण जी नहीं आ पाए तो उन्होंने भेज दिया थैंक यू सो मच। वैभव सर थैंक को यू भेज सो दिया, उन्होंने मच। उनको भेज दिया मेरे लिए। और मैं ये दिल से कह रही हूँ, मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ बनारस में, महादेव की नगरी में। सो मैं ये दिल से कह रही हूँ, एक एक वर्ड मेरा दिल से आ रहा है कि जो हम्म। वैभव सर ने मेरे लिए किया है, आई डोंट थिंक सो अगर वो मुझे ना मिलते, लकीली मुझे मिल गए। जो उन्होंने किया, मेरा मेरा स्ट्रगल था, जो भी था, लेकिन अगर वैभव सर ना होते तो शायद मैं ना कर पाती, क्योंकि जो मोटिवेशन था, जो सपोर्ट था, वो मुझे सर से ही मिला। चाहते तो सर कि चलो भाई हो गया, अब कितना ही करूं, उसका नहीं हो रहा है, चाहते तो सर गिव अप कर सकते थे, बट मैंने गिव अप नहीं किया, मेरे साथ साथ सर ने भी गिव अप नहीं किया। सो आई थिंक आधे से ज्यादा क्रेडिट सर को ही जाता है। सो रास्ता दिखाने वाला, तुम्हें सही ट्रैक पे लाने वाला, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो इंसान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए था कि लाइक वैभव सर ना होते तो शायद मैं यहाँ पर ना होती, ये ब्रांड टी शर्ट फिजिक्स वाला में ना काम कर रही होती। सो मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको जाना है लाइक एक रास्ता, ऑब्वियसली तुम्हें एक मेंटोर की जरूरत पड़ती है, तो डेफिनेटली होना चाहिए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। हम किसी से गाइड कर रहे हैं, नहीं, हम किसी से सीखना, आई थिंक लर्न करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप टीचर भी हैं या किसी भी पोजीशन पे है, आपको सीखते रहना चाहिए, डजेंट मैटर वो आपसे बड़ा है आपसे छोटा है, क्योंकि करेक्ट। ऐसे ही हम ग्रो करते हैं, ऐसे ही हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। सो करेक्ट। यस, सो मेरा जो मेंटोर हैं और हमेशा रहेंगे, जिन्होंने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है लाइफ में, जब से वो मेरी लाइफ में आए हैं, ऑनेस्टली वो हैं वैभव सर। सो उन्होंने, मीन्स अगर अ लॉट। उन्होंने मुझे पूरा रास्ता दिखाया कि ब्रांड में एंटर करने का, क्योंकि देखो ब्रांड के लिए क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी भीड़ है, हर जगह हम्म। है, बट उसमें अब हमें आगे कैसे जाना है उसके लिए एक रास्ता होना चाहिए। तो वो वैभव सर ने रास्ता दिखाया, और बाकी मेहनत देखो, ऐसा नहीं है सर रास्ता दिखा सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं, लेकिन आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी अल्टीमेटली, एंड सब बेहतर होगा, सब अच्छा होगा। सो बस यही थैंक यू था। सो मच अक्षिता, बहुत काइंड वर्ड्स बोले आपने, मीन्स अ लॉट। और हमारा जो बोलता है ना हमारी अर्निंग क्या है, ये हमारी अर्निंग है। ये वाले से फैकल्टी यहाँ पहुंच करके ऐसे वर्ड्स बोलते हैं हमारे बारे में, हमें लगता है कि हमें और करना चाहिए यार। अब तो हमें एक फैकल्टी बनाया है, ऐसे बहुत सारे बनाने हैं, तो ट्रस्ट में यही हमारी बेसिक अर्निंग है। जो आप ये बोलते हो ना सेशन में आकर के, इट मोटिवेट्स मी अ लॉट कि अब कल क्या नया करे, कल क्या नया करे। इट एक्चुअली मेक्स मी थिंक कि मैं और क्या करूँ ऐसे फैकल्टीज के लिए। मैं चाहता हूँ हर लोग सेटल हो जाए, हर फैकल्टी जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पास कैलिबर है, पोटेंशियल है, वो अच्छी ब्रांड्स में जाके पढ़ाए और ब्रांड को भी दिखाए कि हम भी एग्जिस्ट करते हैं यार, कहीं ना कहीं हम भी इतने हैं, कैलिबर हमारे पास, हमें मौका दो, हम डेफिनेटली प्रूव कर देंगे। सो गाइस, आपके लिए भी ये सीख है मैम से। फैकल्टी बहुत आते हैं, देखे होंगे आपने मेरे इंटरव्यू सेशन जो मेरे चैनल पे आते हैं, काफी सारे आते हैं, है ना। देखा होगा आपने, फैकल्टी अपने रिव्यूज देते हैं, बट ऐसे फैकल्टी, मैम जैसे फैकल्टी, वंस इन अ ब्लू मून ही आते हैं, जो आपको इतना विस्तार में हर चीज समझा पाते हैं।
तो ट्रस्ट मी, ये चीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैम ने अपनी पूरी जर्नी तोड़ के रख दी आपके सामने। जनरली क्या होता है ना, हम सब खाली मोटा मोटा बताते हैं ऐसा ऐसा करना, ये कर लेना, बट मैम ने एक एक चीज खोली आपके सामने ताकि आपको समझ में आए कि चीजें वर्क कैसे करती है। हारना नहीं है, डरना नहीं है, कैसे कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, इतना ब्रीफली कोई एक्सप्लेन नहीं करता है। तो प्लीज थैंक मैम लेटर फॉर हर टाइम। वो आपके लिए आई है सेशन बनवाने के लिए, बिकॉज शी वॉज ऑलरेडी प्लेस्ड, उनका हो चुका है, बट वो चाहती है दिल से, जैसे मैम ने बोला भी अभी, शी वॉन्ट्स कि एवरी वन शुड बी प्लेस्ड। जो भी जिस तैयारी में लगा हुआ है, इसका नहीं हो रहा है, आप प्लीज मैम से ये टिप्स लो, टिप्स को इम्प्लीमेंट करो, सोचो, और डेफिनेटली आपकी जॉब क्रैक हो जाएगी। मैं हूं, जैसे मैम ने बताया, हमारा पूरा प्लेटफॉर्म मेहता वॉइस का है। जैसे मैम को हेल्प किया हमने पूरी जर्नी में, चाहे वो टेस्ट था, चाहे वो डेमो था, चाहे वो इंटरव्यू था, वी वर ऑलवेज कॉन्सिस्टेंटली देयर कि जो भी आपके इश्यूज है आप बताइए क्या प्रॉब्लम है, एंड वी आर गोइंग टू हेल्प यू। मैम ने एक और चीज बोली बड़ी अच्छी, कि एफर्ट्स तो आपकी होती है, हमारा काम गाइडेंस देना है, दिशा दिखाना, मेंटरशिप, जैसे मैम ने वर्ड यूज किया मेंटर, तो आई एम अ मेंटर फॉर श्योर। मैं मेंटरशिप दूंगा, डायरेक्शन दिखाऊंगा, कॉन्टैक्ट नंबर्स मैं दूंगा, एचआर का रेज्यूम मैं बनवाऊंगा आपका, बट यू हैव टू प्रॉमिस मी वन थिंग, दैट आई विल वर्क हार्ड। 12 days, हमारा बहुत लंबा कोर्स नहीं है, जस्ट अबाउट 12 days। 12 days में यू हैव टू वर्क हार्ड एवरी डे, आपको लग जाना है हमारे साथ इस पूरे कोर्स में, और आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे हम बताएं, जो हम कंटेंट दे उसको पढ़ना है। ट्रस्ट में, इंटरव्यूज क्रैक करना कोई मुश्किल नहीं है। बोलते हैं ना ब्रांड्स बहुत ऊंचे होते हैं, हम वहां पहुंच नहीं पाएंगे, जैसे मैम लाइव एग्जांपल है। ब्रांड होना या ब्रांड में जाना सबका सपना होता है, और सब उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, बट एफर्ट का डायरेक्शन कितना सही है। एंड जैसे मैम ने बताया कि डायरेक्शन आपको मेंटर दिखाता है, तो आई विल टेल यू कैसे करना है अप्लाई, क्या राउंड ऑफ इंटरव्यूज होंगे, क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे। आई विल गिव यू एक्चुअल पेपर जो ड्राइव में आए होते हैं, फिजिक्स वाला के, आकाश के, उससे आपको अपना इंटरव्यू क्रैक करना है, स्टडी करनी है। हम डाउट बताने के लिए बैठे हैं, आपको हेल्प करेंगे, यू हैव टू क्रैक द जॉब रोल। तो अगर आपको हमसे जुड़ना है, इस जर्नी का पार्ट बनना है, हमसे जोड़ने के 3 बेसिक मेथड्स हैं। एक व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश आउट कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप करना है उस नंबर पे, मेरी टीम या मैं खुद गेट बैक करेंगे, डाउट्स को सुनेंगे और आपको आपके हिसाब से हेल्प करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि सबका अपना नॉर्मल होता है, एक मूवी भी आई है अभी रिसेंटली, तो उसमें ऐसा एक टैगलाइन यूज किया गया है, तो ऐसा ही होता है, हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका अलग सॉल्यूशन होता है, तो आपको हम आपके हिसाब से गाइड करेंगे, एंड देन वी विल ट्राई टू हेल्प यू विद द कंप्लीट प्रोसेस। दूसरा, एक व्हाट्सएप चैनल है आपके लिए, बिल्कुल हैंडी है, डेली अपडेट्स वगैरह आती है जॉब की, उसको देख करके यू हैव टू क्रैक योर जॉब रोल, बिकॉज वहां पे क्या होता है ना, कुछ अपडेट्स ऐसी भी हैं जो कल की ड्राइव है, परसों की ड्राइव है, और अपडेट नहीं कर पाई यूट्यूब पे, तो वहां आपको अपडेट मिल जाती है। और तीसरा, एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसको ज्वाइन करना है आपको, वहां से डेली अपडेट्स मिलती है जॉब की, और आपको ड्रीम जॉब क्रैक करने में वो चैनल बहुत हेल्प करता है। सो गाइस, जिसने अब तक भी स्टार्ट नहीं किया है, आपसे मेरी खास रिक्वेस्ट है कि अब भी स्टार्ट कर दो। यू हैव गुड 1 month, 1.5 months इन योर हैंड। इस मंथ में अगर आप ट्राई कर लोगे, आपकी जॉब फॉर श्योर लग जाएगी। बिल्कुल सोचना नहीं है, मुझसे आज ही कांटेक्ट करिए या प्रिपरेशन में लग जाइए, एंड ट्राई टू क्रैक। अभी ऑप्शंस बहुत सारे आने वाले हैं, ड्राइव्स भी आने वाली है, डेफिनेटली यू कैन क्रैक। तो अब तक नहीं किया कोई बात नहीं, बट अब शुरू करना है, आज से भी शुरू कर दिया तो 1 महीने में आपके हाथ पे जॉब होगी, बशर्ते यू हैव टू, मेहनत जो आपको करनी है, यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, कि मैं रोज प्रैक्टिस करूंगी, आपकी बातें सुनूंगी, अगर हमसे जोड़ रहे हैं, हमारी बातें सुनिए, समझिए, आपका हर ड्रीम जॉब क्रैक होगा। बाकी आपके लिए ऐसे हम वीडियोस लाते रहेंगे, जहां मैम जैसे और फैकल्टी आपको बहुत मोटिवेट करेंगे इस पूरी जर्नी में, ताकि कैसे आपको जॉब रोल क्रैक करना है वो आपको मालूम पड़ता रहे। तो प्लीज हमसे जुड़िएगा इस चैनल के थ्रू, इस पूरे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो हमने आपके लिए बनाया है खास करके। उसके लिए हमको सपोर्ट चाहिए आपका। सपोर्ट कैसे करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी जॉब की नीड है उनको बताइए चैनल के बारे में, ताकि दे कैन एक्चुअली टेक द अपडेट। जैसे मैम को हेल्प मिली, वैसे आपको भी हेल्प मिलेगी इस चैनल से, आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिलेगी, और आपके लिए ऐसे कंटेंट हम लाएंगे जिससे आपका ड्रीम जॉब क्रैक करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम जल्द मिलेंगे आपसे एक नए कंटेंट के साथ, एक नए वीडियो में, विथ फ्रेश स्टार्ट ऑफ यू। तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करनी है, हमसे कांटेक्ट करना है, ताकि वी कैन स्टार्ट दिस जर्नी एज सून एज पॉसिबल। टेक केयर गाइस, बाय बाय, एंड ट्राई टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। टेक केयर।